मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। कभी कभी मुझे याद आता है कि ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है। ऐसी भी स्थितियाँ सामने आती हैं कि न जाने लोग दोहरी जिंदगी कैसे जी लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दोहरी जिंदगी जीते हैं, मन में कुछ और है, तन में कुछ और है। मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं, यह विसंगत जिंदगी के द्वार 100 बार रोई, यह विसंगत जिंदगी के द्वार 100 बार रोई, आह में है और कोई चाह में है। ऐसी भी स्थितियां होती हैं, लेकिन क्या करें, रहना है तो कहना है, जीना है तो पीना है। ऐसी स्थितियां रहती हैं। हमारे बीच में एक लड़का है, बहुत अच्छा सा, उसका नाम कुछ होता है, स्वागत करके बड़ा प्यारा नाम है, उसे दूर तक जाना है। और वो लड़का आगरा से आता है। आगरा वही है जहाँ शाहजहां ने ताजमहल बनाया है, लेकिन आज की परिस्थितियों में आगरा वहाँ भी है जहाँ जूते बनते हैं। ऐसी स्थितियाँ हैं। मुझे एक बात याद आती है कि जब राम का वो 14 वर्ष का वनवास हुआ, भरत ने राजगद्दी चलाई, तो भरत स्वयं गद्दी पर नहीं बैठे थे, गद्दी पर खड़ाऊ रखे थे, जूते रखे थे। आज सत्ता चलाने के लिए फिर जूतों की आवश्यकता। तब मैं कहना चाहता हूँ, आज की यही स्थितियाँ हैं, आज की परिस्थितियाँ हैं कि हम जाने क्या कहते हैं, क्या करते हैं, तमाम सारी राम और रहीम की बातें करते हैं, लेकिन हमारे राम हैं, उनके रहीम हैं, कब हम पास आ सके हैं। लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए। आप संगम जाओगे तो गंगा का पानी अलग बहता दिखेगा, यमुना का पानी अलग बहता दिखेगा। ऐसी स्थितियां हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन हम प्रयास करें इन विसंगतियों में एक होने की। हम सब हिंदुस्तानी बनकर के रहेंगे तो वास्तव में देश सुधर जाएगा, ये देश बहुत उन्नत पड़ जाएगा। मैं उसका नाम लेता हूँ, उसका नाम होता है डॉक्टर सरयू चौहान। शादी लिखता ही लिखी है। ये हमारे समाज की परंपरा है। हम अपने नाम के आगे जाने क्या क्या जोड़ लेते हैं। हम राम के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, हम आशाराम पर टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन कभी किसी ने सुना हो किसी ने उन पर टिप्पणी की हो तो बताओ। हमारे अपने देवताओं पर, अपने महात्माओं पर टिप्पणी करने का अधिकार पा लेते हैं, लेकिन और किसी पर टिप्पणी लगाने का अधिकार नहीं होता है। तब मेरी पीड़ा जागृत होती है। मैं सरयू चौहान को बताता हूँ। ये गीत, गजल और मुक्तक लिखता है, कई पत्रिकाओं में इसको प्रकाशित हो चुका है और साझा संकलन के लिए भी ये जाना रहता है। बेटा खूब लिखो गंगा जमुनी तहजीब, खूब लिखो साझा संकलन, जितना हो सके। भगवान करे तुम्हारा भला हो। भाई सरयू चौहान। बहुत बहुत आभार आदरणीय संचालक महोदय। भगवान शिव की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आगरा मोहब्बत की नगरी से जाना जाता है। आपने बहुत कुछ मेरे बारे में कह दिया, आभार व्यक्त करता हूँ। गंगा जमुनी तहजीब के लिए इस शहर को, मेरी इस जमीन को जाना जाता है। मैं कहीं ना कहीं उसी का प्रयास करता हूँ अपने शब्दों के जरिए, क्योंकि आज के समय में राजनीतिक लोगों ने जिस तरीके से जो माहौल बना करके रख दिया है, जहाँ इंसान की नज़र से नहीं देखता, उसे दूसरी नज़र से देखा जाता है, उसे रंग और रूप की नज़र से देखा जाता है, उसे कपड़ों से उसकी पहचान करे जाने लगी है। कब इन इंजेक्शन लगाने वाले हाथों में कलम क्यों, उसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। ऐसा क्यों, आखिर हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी लिखने की, हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी। हमें तो लोगों का दर्द दूर करने का पहले से ही ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, लेकिन उस दर्द को गाने की शक्ति भी उस माँ सरस्वती ने हमको दी। इश्क के परिंदों से अब डर लगता है, जो भी लगता है
बेहतर लगता है, इसके परिंदों से डर लगता है, जो भी लगता है बेहतर लगता है। तमाम दिल है मेरी हथेली पर, तमाम दिल है मेरी हथेली पर। उल्फतों का हर खेत बंजर लगता है, उल्फतों का हर खेत बंजर लगता है। हमारे हिस्से की पर्चियां खा गई, हमारे हिस्से की पर्चियां खा गई, मछलियां समंदर की कश्तियां खा गई, हमारे हिस्से की पर्चियां खा गई, मछलियां समंदर की कश्तियां खा गई। चैन सुकून अमन सब कुछ था वतन में, चैन सुकून अमन सब कुछ था वतन में। सारा का सारा कम्बक कुर्सियां खा गई, सारा का सारा कम्बक कुर्सियां खा गई। मंदिर पूजा तो मस्जिद इबादत को तरसेगी, मंदिर पूजा तो मस्जिद इबादत को तरसेगी। कच्ची कलियां फिर सखावत को तरसेगी। नफरत संभाले नहीं गए हालात तो याद ही रखना, संभाले नहीं गए हालात तो याद ही रखना। आने वाली नस्लें फिर मोहब्बत को तरसेंगी, आने वाली नस्लें फिर मोहब्बत को तरसेंगी। प्रेम मोहब्बत समता के विश्वासों को खा जाती है, प्रेम मोहब्बत समता के विश्वासों को खा जाती है। चाहे कितनी भी हो अपने खासों को खा जाती है। नफरत ऐसी दायर है बस खून की प्यासी होती है, नफरत ऐसी दायर है बस खून की प्यासी होती है। मानवता के सारे ही एहसासों को खा जाती है, मानवता के सारे ही एहसासों को खा जाती है। एक गीत आपके कर रहा हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी निगाहें ढूंढ रही हैं कि वो माहौल बना गया जिसके लिए हमें जाना जाना है। कहाँ है चाहत के वो निशान जिनसे थी मेरी पहचान। ये भारत बोल रहा है, ये भारत बोल रहा है। कहाँ है चाहत के वो निशान कि जिससे थी मेरी पहचान। ये भारत बोल रहा है, ये भारत बोल रहा है। किस बात पे तुम सब रूठे हो, किस बात पे तुम सब रूठे हो। किस बात का ये सब दंगा है। कैसी है नफरत जमजम से, कैसे ये दुश्मन गंगा है। कैसी है नफरत जमजम से, कैसे ये दुश्मन गंगा है। मिलकर आरती और अजान, मिलकर आरती और अजान से बनता सारा हिंदुस्तान। ये भारत बोल रहा है, ये भारत बोल रहा है। अस्फाक या फिर बिस्मिल हो, अस्फाक हो या फिर बिस्मिल हो। ये सब मेरे ही बेटे थे, जंगे आजादी में ये सब हाँ मेरी गोद में लेटे थे। जंगे आजादी में ये सब हाँ मेरी गोद में लेटे थे। थे एक दूजे की जान बना फिर मेरा देश महान। ये भारत बोल रहा है,
ये भारत बोल रहा है। ये सियासत तुमसे ना जाने, ये सियासत तुमसे ना जाने क्या क्या और कराएगी। कितने मासूम को नील गई, कितनों को और ये खाएगी। बने हो क्यों इतने नादान, बने हो क्यों इतने नादान, तुम्हारा भटक रहा है ध्यान। ये भारत बोल रहा है, ये भारत बोल रहा है। कहाँ है चाहत के वो निशान कि जिनसे थी मेरी पहचान। ये भारत बोल रहा है, ये भारत बोल रहा है। अभी 2-3 महिलाएं हमसे पहले पढ़ करके यहाँ पर गई। महिला सशक्तिकरण की बात हुई, महिलाओं के सम्मान की बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हम रोजाना, हमारी आंखें रोजाना वो दृश्य देख रही है। जिस देश में बेटियों को, जिस देश में महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है, देवी के नाम से जाना जाता है, उस देश में आए दिन प्रतिदिन ऐसा कोई अखबार नहीं होता जिस अखबार में जो है कि हमें दुष्कर्म की खबर पढ़ने के लिए नहीं मिलती हो। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, बंगाल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर जो कि उसके साथ क्या हुआ ये भली भांति रूप से आप जानते हैं। आप बंगाल छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए जहां रोजाना किसी ना किसी बेटी को शर्मसार होना पड़ रहा है, लेकिन हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जिनको हम जिम्मेदारी देकर के सदनों में भेजते हैं, उनके बेशर्म लोगों के ट्विटर से ट्वीट तक नहीं आता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से दूर हट करके हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नंबर लगा देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को कोई नहीं समझता है। तब कहता हूं कि जुल्म की हद और कितनी पार होंगी बोलिए, जुल्म की हद और कितनी पार होंगी बोलिए, भेड़ियों की नस्ल कितनी तैयार होंगी बोलिए। चीख कर भारत की बेटी पूछती हुक्मरान से, चीख कर भारत की बेटी पूछती हुक्मरान से, और कितनी बेटियां शर्मसार होंगी बोलिए, और कितनी बेटियां शर्मसार होंगी बोलिए। तो धर्म की इतनी भी मदहोशियां अच्छी नहीं, हर किसी को धर्म के चादर उड़ा करके उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है। मैं नौजवानों को देख करके मुझे दुख होता है, अंदर से टूटता हूँ कि हम उनके जो नौजवान हैं उनके दिमागों में जहर घोल दिया गया है और उसे धर्म की चादर उड़ा करके अंधा कर दिया गया है। तब कहता हूँ कि धर्म की इतनी भी मदहोशियां अच्छी नहीं, जो दरिंदे हैं उनके हक में रैलियां अच्छी नहीं। राधिका और जानकी की ये धरा दूषित हो रही, राधिका और जानकी की ये धरा दूषित हो रही। जिम्मेदारों के लबों पर खामोशियां अच्छी नहीं, जिम्मेदारों के लबों पर खामोशियां अच्छी नहीं। तब मैं पूछता हूँ देश के जिम्मेदारों से, और एक गीत के माध्यम से पूछना चाहूँगा। पूछता तुमसे भारत, जिम्मेदारों बोलो ना। पूछता तुमसे भारत, जिम्मेदारों बोलो ना। पूछता तुमसे भारत, जिम्मेदारों बोलो ना। खामोशी क्यों छाई है, खामोशी क्यों छाई है। चौकीदारों बोलो
एक समय होता है देश का चौकीदार स्वयं को चौकीदार कहकर के पूरे देश के लोगों की टीपियों पर हम देखते हैं कि मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। लेकिन जहां बेटियों पर कोई बात आती है, कहते हैं नारा दे दिया कि पढ़े बेटियां, लेकिन किस तरीके से पढ़ाएंगी? जब वो सुरक्षित रह पाएंगी तब वो पढ़ पाएंगी, जब सुरक्षित नहीं रह पाएंगी तो ना तो पढ़ पाएंगी ना वो पढ़ पाएंगी, ऐसे ही शख्स करके मर जाएगी। तब कहता हूं कि पूछता है तुमसे भारत, जिम्मेदारों को न्यूज चैनल वाले हैं वो उनको बहुत ज्यादा शौक था, पूछता है भारत। लेकिन व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि एक दिन उस चौकीदार के सामने जाकर के उनसे पूछ ले, उनसे सवाल करने जाकर के उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन टीवी पर प्रतिदिन दूसरे मुद्दों पर पूछता है भारत। कहती है हमारी कलम और जवाब दे दो। पूछता है तुमसे भारत, जिम्मेदारों बोलो ना। पूछता है तुमसे भारत, जिम्मेदारों बोलो ना। खामोशी क्यों छाई है, खामोशी क्यों छाई है। चौकीदारों बोलो ना, खामोशी क्यों छाई है। जुल्म और कितना तुम बेटियों पर देखोगे, जुल्म और कितना तुम बेटियों पर देखोगे। जुल्म और कितना तुम बेटियों पर देखोगे। जब मैं जाति और मजहब के, जाति और मजहब के ठेकेदारों बोलो ना। जाति और मजहब के ठेकेदारों बोलो ना। खामोशी क्यों छाई है। आग ये नफरत की कितने घर जलाएगी। आग ये नफरत की, आग ये नफरत की कितने घर जलाएगी। मंदिर और मस्जिद के, मंदिर और मस्जिद के ठेकेदारों को, पहरेदारों बोलो ना। खामोशी क्यों छाई है। और इसका लास्ट वन, झूठ उनका तुमने, झूठ उनका तुमने सच कह के बोला है। झूठ उनका तुमने सच कह के बोला है। कौड़ियों में बिकने वाले, कौड़ियों में बिकने वाले अखबारों बोलो ना। खामोशी क्यों छाई है। चौकीदारों बोलो ना। खामोशी क्यों छाई है।
प्रेम, मोहब्बत, समता के आधार बचाए हैं कितने, कि प्रेम, मोहब्बत, समता के आधार बचाए हैं कितने, कुमुदनियों की अस्मिताओं के श्रृंगार बचाए हैं कितने, कितने बेबस लाचारों का तुम दर्द जिगर में पाले हो, कितने बेबस लाचारों का तुम दर्द जिगर में पाले हो, भूख से मरते अब तक तुमने परिवार बचाए हैं कितने, भूख से मरते अब तक कितने परिवार बचाए हैं कितने, कितने हाथों में कलम थमाई, कितने हाथों में कलम थमाई, कितनों को रोजगार दिया, कितने हाथों में कलम थमाई, कितनों को रोजगार दिया, सच बोलो मानवता के, सच बोलो मानवता के किरदार निभाए हैं कितने। बहुत सुंदर पाठ किया। चलिए मैं जिस कविता को बोलना चाहती हूँ हमारे गीता श्रीवास्तव जी, चाहती हूँ इसलिए आपका आमंत्रित करती हूँ कि राह छोड़ो दूर मंजिल तेज जाना चाहती हूँ, राह छोड़ो दूर मंजिल तेज जाना चाहती हूँ, और बाह छोड़ो नीत मैं कुछ कर दिखाना चाहती हूँ, मौत भी थक जाए मेरी जिंदगी से हार बैठे, रोज जाना चाहती हूँ, रोज आना चाहती हूँ। बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। अगला 20 मिनट आपका है। बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ आपका स्वागत है।